ओवैसी साहब, लेकिन फंडामेंटल राइट्स फॉर वुमेन और गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस कोड होता है। अभी कर्नाटक सरकार भी तो यही कह रही है कि बोर्ड है, वो बोर्ड तय करेगा, जो यूनिफॉर्म डिसाइड होगी वो यूनिफॉर्म आप पहने। अगर आपको नहीं सुनिए, पहनना तो आप कैसे इदारे में जाएं इसमें दो जहां चीजें, आप वो पहन सकते हैं? इसमें दो चीजें हैं। पहले जो 6 लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही थी वो गवर्नमेंट का था, नहीं था? था। अब आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हैं। प्राइवेट स्कूल, फंडामेंटल राइट्स रिमेन नहीं देयर आल्सो ना। नहीं नहीं, प्राइवेट स्कूल्स कैन नॉट सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। दे कैन नॉट, हाँ, तो वहां दे पे भी कैन नॉट, फंडामेंटल राइट रहेंगे ना। वहां पे भी फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट बिल्कुल है, रहेगा। बिल्कुल है। वहां पर भी अगर आपको जाना है ऐसे ही तो अगर आप ऐसे ही अगर जाएंगे। वहां पर भी कोई ये बोलेगा कि मैं पहन के जाना चाह रही हूं या मेरा रिलीजन का वह मैं जाए, तो आप कैसे रोकेंगे उसको? मैं ये कह रहा हूं कि चॉइस इज नाउ द फंडामेंटल राइट। मेरा चॉइस है। आप अगर ये चलता रहेगा तो कल ये मोहतरम बोलेंगे नहीं ओवैसी साहब आप शेरवानी क्यों पहने, आप सूट पहन लीजिए मेरी तरह। अगर ये चलता रहा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही अरे, है, आप उसको जनरलाइज क्यों कर देते हैं बार बार? कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं है। संविधान एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बड़ा, संविधान आपके चैनल से बड़ा। अगर कल मैडम ये तय करती है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं आपको बता रहा हूं फंडामेंटल राइट हो जाएगा वही उनका। संविधान तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अपनी वर्दी तय करने का भी अधिकार देता है, नहीं देता? देखिए मेरे दोस्त, फंडामेंटल राइट वो आप समझ नहीं रहे हैं। अरे भाई फंडामेंटल राइट आप बोल रहे वर्दी, अरे वर्दी तो है ना यार। उसी फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने एक कानून के जानकार से बात की, उन्होंने कहा सर मैं कह देता हूं, आप बताइएगा अगर गलत कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव में पीपल एट लार्ज का जो पर्पस होगा वो पैरामाउंट होगा। हाँ, पीपल एट लार्ज कौन सा है वो? आप तो दूसरी बात, भाई वो इसीलिए मिसाल दिया ना आपको। अगर मैं कल रामपुर में धरने में बैठ जाऊंगा एक 2000 लोगों के साथ, पीपल एट लार्ज विल सफर। पर यहां पर ये बच्ची हिजाब पहनने से किसको तकलीफ हो रही है भाई? अच्छा ओवैसी साहब, पेट में दर्द किसको क्यों होना चाहिए आपको? किसके पेट में दर्द हो रहा है? अरे यही तो सरकार, बीजेपी की सरकार में हो रहा है। और वहां के पेट के दर्द का यहाँ फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, ये भी तो कहा जा रहा है। उसका क्या जवाब है? क्यों नहीं बोलूं मैं? जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, क्यों नहीं बोलूं मैं? अच्छा, ये अगर कल बीजेपी की सरकार में हो रहा है वहां पर, यहां पर नहीं हो सकता है क्या? बोलिए। क्या यही डर दिखाने की कोशिश है? डर दिखाने की कोशिश वहां देखिए हुआ है, अब यहाँ पे भी होगा। आपको हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। देखिए बीजेपी क्या करती है, एक जगह चिमटी लेके देखती है, चुबा कर देखती है कितना रिएक्शन आएगा देखो, फिर थर्मामीटर लगा कर देखती है। ये सब चीजें हम जान चुके हैं उनके। अगर अखिलेश ये समझ रहे हैं, बसपा ये समझ रही है कि ये अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमको नॉन मुस्लिम वोट मिलेगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर नापती है बीजेपी, चुटकी लेते देखती है, यानी कि एक मुद्दे के बाद वो इस मुद्दे को और बड़ा बनाएंगे, पूरे देश में उठाएंगे, सब जगह उठाएंगे। इस देश को फैशिज्म में कन्वर्ट करने का इनका पूरा इरादा है। ये मेरी संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की लड़ाई है, और संविधान का फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप मुझसे नहीं छीन सकते। मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा। ओवैसी साहब, आपको नॉन मुस्लिम वोट नहीं चाहिए फिर? क्यों कह रहे हैं नॉन मुस्लिम? आप ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश मायावती ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये मुद्दा उठाएंगे तो हमें नॉन मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। आप उठा रहे हैं, मतलब आपको नहीं चाहिए? वो मैं क्यों नहीं, मैं तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा हूं। और ये जो लड़ाई है वो किसी मजहब के खिलाफ तो नहीं है ना मैडम, ये मजहब के किसी मजहब के खिलाफ तो नहीं है। पर ये आप ही का तो निष्कर्ष है कि आप ही कह रहे हैं कि अगर ये वो बोलेंगे लोग तो वो सोच नहीं रहे मिलेगा। अरे वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच नहीं है वो। पर आपको चाहिए वोट? अरे क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और हम तो खुलेआम कह रहे हैं। मगर अगर आप ये बोलेंगे संविधान को खतल कर देंगे और आप कुछ मत बोलो, तो मैं कैसे बैठूंगा? अच्छा, ये इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या ओवैसी साहब कि आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, लेकिन वो क्या सब्जेक्ट टू सूटेबिलिटी होता है? आप इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म इक्वलिटी आपको नहीं चाहिए। सुनिए, इक्वालिटी सब्सटेंटिव होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। ताकतवर को इक्वालिटी दिलाएंगे या कमजोर को दिलाएंगे, आप बताइए। और ये देखिए, ये जो जितनी भी लड़ाई है ना कर्नाटका की, ये महिलाओं को दबाने की लड़ाई है। ये महिलाओं को एजुकेशन से दूर को हिजाब और बुर्के में रखने से एम्पावर होती हैं वो? क्यों नहीं होती? उनकी आइडेंटिटी है,
उनका कनेक्शन खुदा से ज्यादा होता है। आपको कैसे मालूम वो कनेक्शन कैसा होगा? वो उनका मामला है ना, जो श्वेत का मामला है। वैसी साहब जो दिनेश पूछना चाह रहे हैं शायद वो ये कि एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिज्म मैडम देखिए, अब मैं इंतजार कर रहा था इसका। मैं विरोध करते हैं लगातार, आप उसी की शादी की बात कर रहे हैं। इंतजार कर रहा था इस लफ्ज का, मैं इंतजार कर रहा था। आप दोनों को झुक के सलाम। अरे हिजाब और निकाब पहनने वाली एक्सट्रीमिज्म हो जाती है। ओवैसी पर गोली चलाने वाले रेडिकलाइज नहीं होते हैं। यमन की एक लड़की को हिजाबी, उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। आप मेरे साथ चलिए कि कई लड़कियां मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर एक से एक अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, हार्ट सर्जन्स हैं। हिजाब उनके बीच में दीवार नहीं बना। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।